नो डाउट वर्क इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच कि आप अपने पर्सनल लाइफ को डिप्लीट कर दें, खत्म कर दें एंड वर्क लाइफ बैलेंस का सत्यानाश हो जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हमें रिसेंटली देखने को मिल रहा है, क्योंकि लर्सन एंड टार्बो जैसे बड़े कॉरपोरेट जायंट्स, उनके चेयरमैन सामने आकर ये कहते हैं कि क्यों नहीं, आपको 7 दिन काम करना चाहिए आपके नेशन डेवलपमेंट के लिए, आपके देश की तरक्की के लिए, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। 7 दिन काम करना बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इस तरह का स्टेटमेंट्स उनके द्वारा दिया गया और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब देखो, ये बातें जब सामने आई तो देश भर में गुस्सा देखा जा सकता है। यहां पर इवन कुछ बड़े सेलिब्रिटीज भी सामने आए और उन्होंने भी इसका जवाब दिया। अब देखो, एक डिबेट सा छिड़ गया है। इवन महिंद्रा के जो चेयरपर्सन हैं वो भी यहां पर सामने आए हैं, उनकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने भी कुछ जवाब दिया है। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। But before starting this, I welcome you to Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. दोस्तों, नंबर ऑफ वर्क आवर्स को लेकर डिबेट और इस पर बातें आज नई नहीं है। इससे पहले भी हमने सुना है दैट इन्फोसिस के चेयरपर्सन नारायण मूर्ति जी ने कहा था दैट हमें एटलीस्ट 70 घंटा काम करना चाहिए पर वीक। लेकिन अब इसके बाद 2 कदम ऊपर बढ़ के यहां लार्सन एंड टर्बो के चेयरपर्सन का कहना है कि आप 70 ही घंटा क्यों, आप 90 घंटा करो। आप जरा इस क्लिप में इनकी बातों को सुनो सबसे पहले। Why is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. तो जैसा कि आपने यहां पर एस.एन. सुब्रमण्यम साहब को सुना, इनकी बातें कुछ ऐसी हैं कि उनके हिसाब से वर्क एथिक्स और लेबर लॉज तो दरकिनारे है। और इनका कहना है कि देखो, आपको तो 7 दिन काम करना चाहिए, बिकॉज मैं करता हूं ना, तो आपको भी करना चाहिए। और इसके साथ इनका कहना है, घर में क्या करोगे, वाई टू स्टेयर योर वाइफ, एंड आप वहां पर जाओगे तो आप अपने वाइफ को देख रहे हो, आपकी वाइफ आपको देख रही है, एंड इससे क्या फायदा। तो इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स इनके द्वारा दी गई हैं। अब काफी ज्यादा क्वेश्चंस तो किया जा रहा है, इनको ट्रोल भी किया जा रहा है, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड हो रहा है। अब देखो, इससे एक चीज तो साफ नजर आ रहा है कि आप यहां पर आउटकम ड्रिवन हो, जाहिर सी बात है। लेकिन उस आउटकम के प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व रहेंगे, उनका यहां पर क्या, वो जो लोग बर्नआउट हो गए हैं आज के वक्त में, जिनकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है। अगर हम यूएन की रिपोर्ट की बात करें तो एज ऑफ 2021 अबाउट 2 मिलियन डेथ ऑकर ड्यू टू दिस टाइप ऑफ वर्क कल्चर, दिस हसल कल्चर। अभी रिसेंटली हुआ था अन्ना सेबेस्टियन का केस, हमने जिसके ऊपर में लेक्चर भी बनाया था, जिस पर डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से एक वर्क कल्चर, एक ऐसा वर्क कल्चर, एक इतना ज्यादा हार्श वर्क कल्चर किसी की लाइफ को ले जाता है। तो हम इस तरह के कल्चर को प्रमोट करके, हम जिस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, हम कंपीट करने की बात करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ में, लेकिन हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, देखो, बात यहां पर क्वालिटी की होनी चाहिए, क्वांटिटी की नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज को रिसेंटली पॉइंट किया गया है आनंद महिंद्रा जी के द्वारा। आप जरा इस वीडियो को देखो। Corporate leaders have created wealth and created millions of jobs in India. The young have their own understanding of how they want to lead their lives, and that is leading to a lot of debate as well. You may be aware about work-life balance, and there are prescriptions on 70-hour work weeks, 90-hour work weeks. How do you address something like that? You know, what is your idea of this balance, and how much is too much? You know, I said ऐसे audience में this सवाल ये तो आना ही है आज, कोई ना कोई मुझे पूछेगा इस सवाल। So I'll tell you, I have a very I have huge respect for Mr. Narayan Murthy and others, so let me not get this wrong. Of course. But I have to say something. I think this debate is in the wrong direction, because this debate is about the quantity of work. My point is, we have to focus on the quality of work, not on the quantity of work. So it's not about 40 hours, it's not about 70 hours, it's not about 90 hours. What output are you doing even if it's 10 hours? You can change the world in 10 hours. So
जी हाँ, यहाँ बिल्कुल सही कहा है आनंद महिंद्रा जी ने कि हमें क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी और नंबर्स पर नहीं। क्योंकि जब हम बात करें नंबर्स, आज ये सारा कुछ जो कुछ भी हम देख रहे हैं कि देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए हमें लेट्स से सर्टेन अमाउंट ऑफ जीडीपी चाहिए होगा, नो डाउट चाहिए, लेकिन सिर्फ देश इससे ही नहीं बनता है, देश लोगों से बनता है। अगर लोग ही ठीक नहीं रह पाए तो फिर क्या, अगर लोग ही हेल्दी नहीं रह पाए तो फिर क्या, और इसी के साथ अगर लोग खुश ही नहीं रह पाए तो फिर क्या। आप काम करा रहे हो, लोग ही खुश नहीं हो, तो वो तो आपका एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, राइट। आप डिक्टेटर जैसा सोच रहे हो, राइट। ये तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। लेकिन इसके साथ आप जरा सोचो, एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आज इंडिया में क्या है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि आप हमारे लिए काम करो, लेकिन क्या हम उन्हें उस लेवल पर पेड कर रहे हैं, क्या हम उन्हें उस तरह का पे कर पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहा गया रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से हर 10 में से 7 जो वर्क फोर्स है आज के वक्त में, वो अनपेड है, आज के वक्त में अंडरपेड है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वैसा पेमेंट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और फिर इसके साथ हम अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एवरेज इंडियन आज के वक्त में कितने आवर्स काम कर रहे हैं? तो देखो, आज के वक्त में 61.6 आवर हर एक एवरेज मैन काम कर रहा है, जहां पर कुछ कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पर चीजें 66 आवर तक पहुंच गई हैं, जैसे कि उत्तराखंड, महाराष्ट्र विद 64%, 64 विद गुजरात, एंड देन तेलंगाना विद 65.4%। तो आप समझ सकते हो कि आज के वक्त में जो इंडिया का वर्क कल्चर है, नंबर ऑफ वर्क आवर है, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सट्रीम है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, अगर हम कंपेयर करें आज के वक्त तो। सो एट लास्ट, इन माई ओपिनियन, वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़े कॉर्पोरेट हाउस, कॉन्ग्लोमरेट को यह ध्यान देना चाहिए अपने हर एम्प्लॉय के लाइफ को, पर्सनल लाइफ जो उनकी डिप्लीट हो रही है आज के वक्त में, वो ना हो। क्योंकि जरा सोचो, अगर आपका मेंटल स्टेट अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि आप इनोवेटिव हो सकें, और अगर इनोवेटिव होगे तभी हमें एक नया राह मिलेगा, एंड दैट्स व्हाट द कंट्री नीड्स करेंटली। तो इसी चीज को ध्यान देते हुए, और यहाँ एस.एन. सुब्रमण्यम के द्वारा दिया हुआ ये स्टेटमेंट, हम इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं, हम इस तरह की बातों को नहीं सुनना चाहेंगे L&T जैसे बड़े जायंट से, जो कि देश के डेवलपमेंट, देश के इनोवेशन में एक मेजर की रोल प्ले करते हैं। अब देखो, इसके साथ आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कहीं आप भी इस तरह के कल्चर को फेस तो नहीं कर रहे हैं? जरूर शेयर करें अपने आइडियाज को, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द करें। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।